आइए अब आगे की कथा सुनते हैं। आगे की कथा में हम सुनेंगे कि भक्ति कितने प्रकार की होती है। राजा बड़े धनवान हैं। एक दिन अपनी पत्नी को लेकर के पहुंचे गंगा जी के किनारे और दोनों राजा रानी बड़े प्रेम ध्यान मग्न होकर के कथा को सुनने लगे। तभी नाव में बैठ कर के भी एक राजा के समीप बनिया आया और वह भी नाव में बैठ कर के कथा को सुनने लगा। नाव संस्थाप्यत तेरे जगामा रिप्तिम प्रतिम। नाव में बैठ करके जब ये बनिया आया है तो बिल्कुल ध्यान लगा करके कथा सुन रहा है। देखो जब भी कथा होती है ना तो ध्यान लगा के सुननी चाहिए ना। वक्ता का धर्म होता है कथा सुनाना और श्रोता का धर्म होता है कथा सुनना। अब मैं ही कथा सुनाता रहूँ घूम चिल्ला चिल्ला के गिला फाड़ फाड़ के, लेकिन आप सुनो ही ना तो क्या फायदा है उसका कुछ। अगर मैं थोड़ा सा परिश्रम कर रहा हूँ तो आपका धर्म भी बनता है उस चीज़ को सुनना। अन्यथा मैं अपने आप को कष्ट दूँ और आप ना भी सुनो तो मेरा कोई फायदा नहीं है कथा सुनाने का। इसलिए अगर वक्ता कथा सुना रहा है तो श्रोता का धर्म है कथा सुनना। इसलिए आप बिल्कुल कथा को सुना करिए, है ना। कथा सुनने से ही भगवान प्रसन्न होता है, क्योंकि 9 प्रकार की भक्ति होती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। पहली भक्ति का नाम ही सुनना है। अगर आपने सुना है तो बाकी की 8 प्रकार की भक्तियाँ स्वाभाविक हो ही जाएंगी। लेकिन सोचो हमने कभी सुना ही नहीं तो क्या कर पाएंगे हम 9 प्रकार की भक्तियाँ? कभी नहीं कर पाएंगे। जब हम सुनते हैं किसी सत्संग में किसी व्यास के मुख से वक्ता के मुख से, तभी तो कहते हैं सावन में ये चढ़ाओ, तो ऐसा हो जाता है। हमने सुनी कथा में भगवान नारायण को जन्माष्टमी के दिन ये चढ़ाओ, तो ऐसा हो जाता है। तो ये हम कर क्यों रहे? जो सुना है हमने। तो आप जब सुनोगे तो 8 प्रकार की भक्ति अपने आप पूर्ण हो जाएंगी। इसलिए जब भी कथा हो कथा को जरूर सुनना चाहिए। देखो श्रोता भी 3 प्रकार के होते हैं। हम कौन से वाले हैं ये भी सोचना। एक श्रोता तो होता है जो कथा में आया है बिल्कुल सुन रहा है, इसको तो बोलते हैं श्रोता। क्या बोलते हैं? श्रोता, जो कथा सुनता है। एक होता है कथा में जो आता है श्रोता बन करके। श्रोता किसे कहते हैं? जिससे पहले के लोग सुपारी काटते थे। तो जो कथा में बैठा है जरूर है, लेकिन श्रोता लेकर के बैठा है। क्या कर रहा है? चुगलियाँ बुराइयाँ। पूरी कथा चालू है लेकिन इसकी कथा अपनी प्रारंभ है। इसकी चुगलियाँ कर, उसकी बुराइयाँ कर, और सारी कथा में बैठ करके इधर उधर की बातें कर रहा है। तो जो कथा में श्रोता बन के आता है, यानी कि कथा सुनने नहीं अपनी कथा चालू प्रारंभ करने आता है, ये तो होता है श्रोता। और एक कथा में क्या बन के आता है? श्रोता। जिसको लगा भैया घर से ज़्यादा तो मज़ा यही आ रहा है, ठंडी हवा चल रही है, पानी भी ठंडा मिल रहा है और ठंडा पानी पिया और कब झपकी लगे, 2-4 तो झपके भी मार रहे हैं। तो जो कथा में क्या बन कर के आए? श्रोता। तो हमको कौन सा बन के जाना चाहिए? श्रोता। श्रोता बन के मत जाना, श्रोता बन के मत जाना। ऐसे बनिया कथा बन बैठ कर सुन रहा है श्रोता। पूरी कथा को सुना, राजा से कह दिया महाराज मुझे भी कथा देती करेंगे, खेड़े पूजा चल रही। श्रोता बन करके कथा सुनी। राजा से कहा प्रभु मेरे पास सब कुछ है लेकिन संतान नहीं, और संतान के मेरा जीवन अधूरा है। राजा ने जब ये बात सुना तो राजा ने बनिए को सारी बात बताई। बेटा ये व्रत पूजा कर लेना, संतान अवश्य होगी। सतयुग की कथा है। सत्य युग माने सत्य का युग, जहाँ हर बात सत्य होती थी। माँ झूठ नहीं बोला जाता था, 0% झूठ था, 100% सत्य था। और यही चीज़ द्वापर में त्रेता में आते आते क्या हो गई? 70 पे आ गई, और द्वापर पे आते आते 50 पे आ गई, और कलयुग में तो क्या है 10% होगी बस। क्योंकि झूठ के बिना काम ही कहाँ चलता है, झूठ से ही तो चल रहा है। अब वो फोन भी होता है ना, आधा तो उस पर झूठ बोला जाता है। तो कहीं ना कहीं आज बनिए को राजा ने सारा विधि विधान बता दिया, व्रत कर लेना संतान होगी। बनिया पहुंचा अपने घर, पत्नी का नाम लीलावती, दोनों पति पत्नी ने व्रत किया। संभवतः आप संपूर्ण कथा को जानते हैं, इसलिए सार में सुनिएगा। बनियों की पत्नियों ने आपस में विचार किया संतान होगी तो कथा कराएंगे। 1 साल के बाद संतान हुई, नाम रखा कलावती, लेकिन कथा कराना भूल गया। समय बीता और ऐसा समय बीता कथा कराना याद नहीं है। नामकरण किया, जन्मदिन बनाया, बधाइयाँ बांटी,
दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे दुख का। जीवन में केवल दुख मुसीबत में याद करना जरूरी नहीं भगवान को, कभी कभी अपने सुख में भी भगवान को याद करना चाहिए। भाई दुनिया याद कर रही है, दुख में तो जहाँ देखो लाइन लगी पड़ी है मंदिरों में, किसी कुछ चाहिए किसी कुछ चाहिए, लेकिन उस भीड़ में दो चार ही मिलते हैं ऐसे जो कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए। हम तो भगवान से प्रेम करते हैं और भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं। मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर भी आया जाया करो, मैं रोज तेरे घर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। यही भाव लेकर के आते हैं, इसलिए हम भगवान को चाहते हैं। यही भगवान से रोज कहते हैं हमारे साथ चलो। ऐसा भक्त अगर मिल जाए सुख वाला तो उसके जीवन में दुख काहे का दुख है भाई, जो सुख में याद कर रहा है। लेकिन दुख में याद करोगे सुख में भूलोगे तो बार बार घूम फिर के दुख ही आएगा। इसलिए दुख और सुख में कंपेयर करोगे तो सबसे ज़्यादा सुख में याद करना, फिर थोड़ा कम दुख में। ज़्यादा दुख में याद करोगे और थोड़ा सुख में करोगे तो चलेगा नहीं काम। तो बनिया अपने जीवन में सुख में भूल गया। बेटी बड़े होने लगे, पिता ने विवाह का समय निकट समझा तो धूमधाम के साथ बेटी का विवाह किया, तब भी कथा नहीं कराई। समय बीता, अभिमानी हो गया, अहंकारी हो गया और धूमधाम के साथ बेटी का कन्यादान भी कर दिया। मान बढ़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी, स्वामी स्वामी कहने लागे लगन राम से छोटी। इंसान जब अभिमानी हो जाता है, अहंकारी हो जाता है ना, तो भगवान कहते हैं भैया सब कुछ सहेंगे, अभिमान नहीं सहेंगे, किसी का अहंकार नहीं देखेंगे। और जब अभिमान अहंकार आया समझो किस्मत फूट गई, अब गिरना तय है, अब कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए जीवन में सब कुछ करो, अभिमान मत करो, अहंकार मत करो। किसी को अगर नमस्कार कर दोगे तो कुछ कम नहीं होगा। याद रखना, अगर हम विनम्र बन के जीते हैं ना सबको प्रणाम करके, तो याद रखना उसको दुनिया याद करती है। कोई बहुत ज़्यादा धनवान हो, प्रभावशाली हो, लेकिन उसका व्यवहार अच्छा ना हो, वो किसी को प्रणाम ना करता तो ज़्यादा दिन तो उसको कोई याद करेगा? बताओ, कोई याद करेगा? तो नहीं याद करेगा। लेकिन कोई बहुत कम धन वाला हो और प्रभावशाली कम हो लेकिन स्वभावशील हो, बहुत अच्छा व्यवहारिक हो, तो उसको जाने के बाद दुनिया याद करती है उसको, फलाना व्यक्ति बहुत अच्छा था, है ना। तो यहाँ धनवानों को याद नहीं किया जाता, यहाँ पर केवल जिनका व्यवहार अच्छा है, स्वभाव अच्छा है, उनको याद किया जाता है। ऐसे याद रख लेना, ये खेड़े बाबा भी ज़्यादा धनवानों को, प्रभावशाली को नहीं चाहते। जिनका प्रेम व्यवहार स्वभाव अच्छा हो ये उनको चाहते हैं, उनसे संबंध जोड़ते हैं। ऐसे ही बंधुओं जब जीवन में अभिमान आ जाएगा तो समझ लेना जीवन में गए। तो अभी आप सुन रहे थे प्रणाम करोगे तो छोटे नहीं होंगे, इसलिए सबको प्रणाम करना, छोटों को भी प्रणाम करना चाहिए, बड़ों को भी प्रणाम करना चाहिए, किसी का कुछ कम नहीं होगा। पेड़ पर फल लदे हो ना तो उसकी सेवा हो जाती है, लेकिन जिस पेड़ पर फल नहीं लदे होते उसे कोई नहीं पूछता। इसलिए विनम्रशाली व्यक्ति को हर कोई पूछता है। ऐसे बनिया जो है भगवान का नाम लेना भूल चुका है। पत्नी ने देखा बेटी का विवाह हो गया तो घर की दशा क्यों बिगड़ गई, तो एक दिन अपने स्वामी से जाके कहने लगे क्यों हुआ ऐसा। तब दोनों पति पत्नी ने चर्चा करी, बेटे दामाद को घर में बुलाया, सारी समाचार सुनाया और जान करके बेटा दामाद को ये बनिया कहने लगा व्यापार करने चलो क्योंकि घर की दशा बिगड़ गई है। दोनों बनिए व्यापार करने गए राजा चंद्रकेतु के राज्य में और वहाँ अचानक चोरी हो गई। चोरी के आरोप में दोनों बनियों को जेल में डाल दिया। इधर इनकी पत्नियां भूख प्यास से व्याकुल हैं। कई महीनों तक जब लौट करके ना आए तो एक दिन कलावती भूख प्यास से व्याकुल होकर के भोजन मांगने जाने लगी। अचानक देखा वहाँ कथा हो रही है। अब तो क्या था, बिना विचार किए हुए कथा सुनने के लिए बैठ गई और कथा को ध्यान लगा करके सुना। अभी तो आपने सुख की बात सुनी थी, जो सुख में सुमिरन करे दुख आएगा, या फिर दुख की भी बात जानो। जब भगवान कृष्ण हस्तिनापुर से जा रहे थे तो इतने में जो भगवान की बुआ है कुंती मैया, वो कहने लगी कन्हैया एक मिनट रुक, मैं तुझे प्रणाम करना चाहती हूँ। तो जैसे प्रणाम करने लगी, झुक करके चरण छूने लगी, तो भगवान कृष्ण जो है विचार करने लगे, अरे बुआ है क्या कर रही हो, अपने भतीजे को प्रणाम कर रही हो, वो भी पैर छू करके, उल्टी गंगा बहा रही है, मुझे प्रणाम करना चाहिए और आप मुझे प्रणाम कर रही हो। तो कुंती मैया रोने लगी और क्या कहने लगी कि हे कृष्ण, ये बुआ भतीजे का जो नाटक था ना, अब भैया इसका क्या हो गया, दी एंड हो गया, खत्म हो गया। ना तू कोई मेरा बुआ है
ना मैं क्या हूँ, तेरा कोई भतीजा हूँ। यानी कि ये बुआ भतीजे का नाटक था, यही विराम हुआ। बस इतना जान लो कि आप कौन हो, परमात्मा हो, और संसार में क्या करने आए हो, लीला करने आए हो। तो भगवान कहते हैं कैसे बुआ, तो कहाँ कहाँ मेरे 5 पांडव थे और कहाँ सामने 100 कौरव थे। आज 100 कौरवों में एक भी नहीं बचा और मेरे 500 पांडव क्या बन गए, राजा। तो तुम मेरे दुख में आए थे और आज सुख दे करके हमें छोड़ करके जा रहे हो। दुख में हमारे साथ रहे और आज सुख दे करके हमको जा रहे हो। इससे तो अच्छा दुख था, कम से कम कन्हैया मेरे साथ तो रहा। लेकिन ये सुख किस काम का जिसमें हमारे साथ जीवन में भगवान ही चले जाए। तो ये कह करके कुंती मैया कहती है तू मेरी झोली में दुख भर दे। पहली वक्त हुई ऐसी, जिसने भगवान से क्या मांगा है, दुख। अन्यथा आज तक किसी ने नहीं मांगा। पुराणों में कहीं मत आप पढ़ लोगे, कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन कुंती मैया ने झोली पसार के दुख मांगा, तब जा करके भगवान ने कहा बुआ दुख तो नहीं दूंगा, लेकिन इतनी बार जरूर कहूँगा, जब भी तेरे जीवन में कोई भी संकट आएगा, संसार का कोई प्राणी जीवन में काम आए ना आए, लेकिन तेरा कृष्ण कन्हैया जरूर काम आएगा। विपदो न विपदा संपदो नैव संपदा, विपदा विष्णु विस्मरणम संपत्ति नारायण स्मृति। भगवान को भूल जाना सबसे बड़ी विपत्ति है और भगवान को याद करना ही सबसे बड़ी संपत्ति है। इसलिए इसको लिख लो जीवन में। अगर आप याद करते रहते हो ना भगवान को, तो कभी जीवन में दुख नहीं आएगा, और आएगा भी तो भगवान संभाल ही लेंगे। लेकिन आप भूल चुके हो तो आज ये मुसीबत है, आज ये विपत्ति है, आज ये दुख है, कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा घर परिवार में। इसलिए भगवान को याद करते रहो और संपत्ति सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, ये सब चीज़ें पाते रहो। तो इसी प्रकार कलावती ने जैसे ही बैठ कर के कथा सुनी, तो सारा महात्म्य किसी कथा में सुन करके अपनी माता को जाके बताया कि माँ दुर्लभो मानसो देहो देहिनाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है, एक ही बार मनुष्य जन्म मिलता है, इसलिए मनुष्य जन्म को व्यर्थ में नहीं जाने देना चाहिए। बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। कई जन्मों के जब पुण्योदय होते हैं तब मनुष्य का जन्म मिलता है। 84 लाख दुनियाएं, उसमें हम एक मनुष्य देहधारी बैठे हैं यहाँ पे। शायद हमने कोई सत्कर्म किए होंगे इस जन्म में, पिछले जन्म में भी, जो भगवान ने धरती पर हमें इंसान बना करके भेजा। सोचो कोई सत्कर्म ना किए होते तो आज इंसान थोड़ी ना बने होते, कोई पशु पक्षी दोनों में जा रखे होते। तो हमने कोई सत्कर्म किया है, इसलिए भगवान ने हमें धरती पर मनुष्य के रूप में भेजा है। इसलिए इस मनुष्य जन्म को व्यर्थ में बजाने दो। मानुष जन्म अनमोल रे, माटी में ना घोल रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। इसलिए मनुष्य जन्म को व्यर्थ में मत जाने दो। कभी कभी थोड़ी देर बैठ करके कथा सुनो। देखो जो हम कर्म करते हैं ना, उसका फल हमको मिलता है, जो बैठ गया उसको मिल जाएगा। इसलिए थोड़ी देर तो सेवा जरूर देनी चाहिए। तब कलावती लीलावती ने ध्यान मग्न होकर के पूर्णमासी के दिन व्रत किया, और इसी व्रत के प्रभाव से, कथा के प्रभाव से राजा के स्वप्न में भगवान आए और दोनों बनियों को छोड़ देने का आदेश दिया। अब दोनों बनिए सारा धन बटोर करके राजा से लेकर के जा रहे हैं। तो ये तीसरा अध्याय पूर्ण विराम। विष्णु भगवान की जय।